तो हमारे पिताजी ने यही मुहिम चलाई थी कि जो दलदल में है उसको निकाल के एक अच्छा समाज में लेके आना। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज जुड़ते हैं कि यंग जनरेशन से जो आज भी डेरा सच्चा सौदा में जाती रही हैं। क्या मानना है इनका डेरा सच्चा सौदा बस एंड डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है, मैं डाली से हूँ और मैंने 7 साल की उम्र में ही गुरु मंत्र ले लिया था और मैं स्टार्टिंग से डेरे में आई हूँ। मैं यहाँ की हर रग रग से वाकिफ़ हूँ, यहाँ क्या होता था क्या नहीं होता था और ये क्या मनगढ़ंत जो बातें बनाई गई, इतना न्यूज़ पे दिखाया गया, लोगों को इतना भ्रमित किया गया, जो दिखाया गया लोग उसको सच मान रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, हम कोई गुफा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। नॉर्मल पिताजी रहते हैं, नॉर्मली खाना खाते हैं और हाथ पे लेके खाते हैं। कौन इतने बड़े लेवल पे हाथ पे रोटी लेके खाएंगे? आप खुद सारी वीडियोज़ में देख सकते हैं, इतने टैलेंटेड हैं, किसी में एक भी इतनी वो क्वालिटी नहीं होगी, उनमें इतनी सारी क्वालिटी है। खुद खाना बना लेते हैं, खुद अपने कपड़े धोते हैं, खुद सारी चीज़ें नॉर्मली रहते हैं। यार कौन सा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी वो जी रहे हैं? आपने देखा है, नॉर्मल हर कोई चाहता है कि वो अच्छा जीवन जिए, मेहनत करेगा तो ऐशो आराम भी ऑब्वियसली ले सकता है। ज़रूरी नहीं है संगत की ही पैसों से वो इतना ऐशो आराम कर रहा है। उन्होंने खुद इतनी मेहनत की, अच्छी गाड़ियों में बैठते तो खुद डिज़ाइन किया है ना, एक एक चीज़ को डिज़ाइन किया। अच्छे कपड़े भी पहनते हैं तो वो खुद डिज़ाइन करके पहनते हैं और ऑलरेडी वो अपने जो मम्मी डैडी से वो इतने पैसे वाले हैं तो उन्हें किसी के पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। और उन्होंने लोगों को इतनी अच्छी राह दी है। सफाई अभियान उन्होंने सबसे पहले चलाया, मोदी जी तो बाद में आए थे क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हूँ। मैंने तो खुद देखा है कि हम मेरे बच्चे भी वहाँ नालियों में से कूड़ा निकालना कौन निकालता है? एयर हॉस्टेस, डॉक्टर, सारे के सारे नाली में से कूड़ा निकालना, लैट्रिन साफ़ करनी, रोडों पे झाड़ू लगाना। कोई किसी के कहने में लोग बगल वाली का नहीं कूड़ा साफ़ करते, यहाँ से दूर दूर से लोग अपना किराया खर्च करके झाड़ू कूड़ा करकट का वो सामान लेके सफाई अभियान में आते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी ना। आप एक जने का नशा भी छुड़वा के दिखा दो तो मैं मान जाऊँगी। हमारे पिताजी ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, करोड़ों लोगों का, एक का तो छुड़वाओ। इतनी सारी आप लोग हमें टॉर्चर करते हैं कि हम डेरे से जुड़े हैं, तो हम बिल्कुल कहते हैं हम डेरे से जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ देखा है ना, बहुत सारी चीज़ देखी और हमारे साथ हुआ है। और वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते कि आप पैसा दो, कुछ भी नहीं लेते। यहाँ पे आओ, सत्संग सुनो और लंगर पानी भी वो अपनी साइड से ही खिलाते हैं। यहाँ कोई किसी से 1 रुपया नहीं लेता है, ठीक है? और इतना टॉर्चर करना बंद करो क्योंकि हम जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। कौन वैश्याओं को अपनी बेटियाँ बनाता है? कोई नहीं बनाता। वैश्या होते तो उसको घर से बाहर निकालते हैं। उन्होंने अपना नाम देके अपनी बेटी बना के 19 वैश्याओं की शादी कराई, जो कि बहुत ही अच्छे घर में है, किसी की डॉक्टर से, किसी की इंजीनियर से। और जो लड़कियां पैदा होती है, लड़कियों को फेंक दिया जाता है। आज लड़कियां कुल का क्राउन हो रही है, यानी लड़कों को ब्याह कर लेके आती हैं लड़कियां। इतना अच्छा माहौल पैदा किया है जो कि सोच भी नहीं सकते थे, कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि इतना अच्छी सारी क्वालिटी होगी। ये मूवी बनाते कि हाँ हमारे बाबा तो मूवी बना रहे हैं। यार मूवी तो बना रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ आप आजकल की मूवियाँ देखो, शाहरुख खान की, इनकी सबकी जो भी हीरोज़ हीरोइन है, क्या आप अपने परिवार के साथ बैठ के आप क्या मूवी देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हमारे पिताजी की देख सकते हैं ना, चाहे उसमें एडिटिंग की गई हो, चाहे कुछ भी किया गया, देख तो सकते हैं ना। अच्छी चीज़ें देखना कोई गलत थोड़ी ना है। तो आप सारे बोल सकते हो ना। अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है तो आप देखो ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते, 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 100 तक तो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हुए हैं। और इतने सारे मानवता भलाई के कार्य कौन करता है? कोई नहीं करता। आज के टाइम में कोई किसी की मदद भी नहीं करना पसंद करता। मैम, क्या रीज़न है आपका आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मेरे साथ भी हुई हैं। मेरा भी एक नया जन्म है, मेरे साथ भी एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं। सिर्फ हमारे गुरुजी कुछ नहीं बोलते, एक गुरु मंत्र देते हैं, उसका जाप करना। तो ये तो भगवान के यहाँ पे भी कोई मंत्र ही दिया जाता है, आप उसका जप करते जब भी आपको अच्छा लगता है। मेडिटेशन करना सिखाते हैं, यहाँ कोई किसी को गलत राह तो नहीं सिखाता कि नपुंसक बनो या ऐसा करो या वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सारी चीज़ें देखते हो। कोई कुछ बोलेगा तो आप कर लोगे? पहले देखोगे ना ये अच्छा है हमारे लिए, नहीं है। बचपन से आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ सोच कर तो आ रहे हैं। मैम, मीडिया में क्वेश्चन उठाया गया था कि डेरा सच्चा सौदा में केवल अनपढ़ लोग ही आते हैं, ऐसा क्या उनका मानना है? मीडिया में क्वेश्चन उठाया गया था, आपका क्या मानना है? अनपढ़ नहीं आते, मैंने भी सोचा था मैं भी डेरे में रहूं, बट यहाँ पे क्वालिफाइड लोग रहते हैं। यहाँ पे जो यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, सर पे दुपट्टा ओढ़ के, वो भी इतने एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैंने खुद उनसे बात की है, तो यहाँ ऐसे रखा भी नहीं जाता। और बहुत अच्छे लेवल पे डॉक्टर, इंजीनियर और जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे, सारे जुड़े हुए हैं।
दिल्ली के बड़े से बड़े लोग यहाँ डेरे से जुड़े हैं। किसी अब ये जो नशे का कुछ था, हमारे पिताजी ने इतना नशा छुड़वाया, तो वो लोग ही हमारे पिताजी के पीछे पड़ गए, क्योंकि सारे लोग अच्छाई के रास्ते पे जा रहे थे, तो उनका गुटखा, तंबाकू, शराब कहाँ से बिकेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं घुमा के हमारे पिताजी को फंसाया गया। और ब्लेम तो आजकल किसी पे भी लगा सकते हैं, साबित तो नहीं हुआ ना। अब वो अंदर क्या हुआ, कैसे पैसा खिलाया गया, क्या हुआ, ये हमें कुछ नहीं पता, बट हम अपने पिताजी को, क्योंकि हम कंटिन्यू मिले हैं ना, कंटिन्यू देखा है, उनकी एक एक बातों में इतनी जान होती है ना कि इंसान वहीं समझ जाता है। हम उन्हें भगवान नहीं मानते, वो हमारे गुरु है। जैसे हम स्कूल में टीचर के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं नया, तो हम यहाँ आके सीखते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप स्कूल में छोटे बच्चे को टीचर के पास भेजते हैं, उनको गुरु बोलते हैं, उनके पैर छुइए, ये हमें अच्छी सलाह देते हैं कि आपने नशा नहीं करना, गलत काम नहीं करना, कोई बड़ा है तो उसको भाई के बराबर, कोई छोटा है तो उसको बेटे के बराबर समझना है। तो कौन, अगर ये सारी अच्छाइयाँ हमें बताई जाती तो हम उन्हीं के पास जाएंगे ना। पैसा तो कहीं गलत जगह नहीं जाना, शराब नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना। आजकल कितना गंदा माहौल है, लड़कियां रात को निकल नहीं सकती, लोग नशे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, गंदी गंदी मूवियाँ आ रही हैं, उसको देख के लोग खुश होते हैं, कोई किसी को अपना नहीं समझता। यहाँ इतना प्यार मोहब्बत है, भाई अपनी साइड रहते हैं, बहनें अपनी साइड रहते हैं, अलग अलग तरीके से बैठते हैं, और इतने अच्छे तरीके से यहाँ सारी चीज़ें की जाती हैं, एक एक मेंटेन बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। मैम, मीडिया में क्वेश्चन उठाया गया था कि बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर डेरा सच्चा सौदा में, तो आपका क्या मानना है उसके बारे में? यहाँ पे तो बहुत सेफ है। मैं तो बचपन से ही आई हूँ, मेरी मम्मी हमें यहीं छोड़ देती डेरे में, और वो सेवा करने चली जाती थी। हम पूरा डेरा घूम के आ जाते थे, हमें तो कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि यहाँ कुछ गलत होता है, कुछ होता है। इतना अच्छा, इससे पवित्र जगह तो मिल ही नहीं सकती है। अगर वो जो हड्डियाँ मिली है, कंकाल मिले, कोई मर जाता है, आप गंगा जी में बहाते हो, उसको गंदा करते हो, तो अगर उन्होंने साइंस से कुछ सीखा है, अगर उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया, उससे एक पौधा निकला, तो कितनी अच्छी बात है। यानी कि हमारे जो मरने के बाद में इंसान तब भी जिंदा है। अगर मैं मर जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरी बॉडी की जो वो कंकाल है ज़मीन में गाड़ देते, उससे पौधा उगाता है। कुछ ऐसा पिताजी ने निकाला होगा, या उन्हें नॉलेज है, हमें तो नॉलेज नहीं, जितनी हमें नॉलेज होगी हम उतना ही तो बताएंगे। तो यानी कि मैं ज़िंदा हूँ ना, मेरे बच्चे देखेंगे हाँ मेरी मम्मी यहाँ पे मार के गाड़ दिया। आप लोग तो इतने टाइम से आ रहे, जो आता है, जो कंटिन्यू किसी को जानते हैं, जैसे हम फैमिली में रहते हैं ना, फैमिली में हम एक दूसरे को जानते हैं, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम यहाँ आते हैं, हम अपने पिताजी को जानते हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। बाकी कोई भी कुछ भी बोल दे, न्यूज़ छपवाने के लिए सिर्फ पैसा दो, आप कैसी भी न्यूज़ छपवा दो, दुनिया को कैसे भी अब तो लोगों को भी पता चल गया है कि न्यूज़ में सारी फेक न्यूज़ होती है, ठीक है। असली चीज़ें तो हम जब लाइव देखते हैं ना, लाइव हमने कंटिन्यू देखा, हम बचपन से आए, तो ऐसे कोई कैसे भी बोल सकता है। मैम, आपने क्या सीखा डेरा सच्चा सौदा से? मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, कभी कुछ किसी का गलत नहीं करना, गलत राह पे नहीं जाना, अच्छा काम करना है। और अगर आप पिताजी के 3 वचनों पे कायम रहोगे ना, तो आपकी बल्ले बल्ले ही रहेगी हमेशा। पराई स्त्री, पराया मर्द, ये चीज़ें छोड़ के, शराब, नशा, ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे तो आप बहुत ही अच्छे रहोगे ना, दुख दर्द कभी नहीं आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैं करोड़ों से ज़मीन पे भी आ गई, फिर पिताजी ने कोई करिश्मा किया, तो आज मैं फिर से खड़ी होकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही। तो कुछ ना कुछ तो बात है, सिर्फ सिमरन से, सिमरन कीजिए और कुछ नहीं है। बाकी जो चीज़ दुनिया में हो रही है, उन्हें भी धीरे धीरे पता चलेगा, और आने वाले टाइम पे पिताजी का ही नाम होगा, ये तो मुझे पता है कि होगा एक ही नाम, शाश्वत नाम, शाश्वत नाम। मैम, गुरुजी समाज में 4 साल से नहीं है, सत्संगें नहीं हो रही हैं गुरुजी की, क्या फ़र्क पड़ रहा है सोसाइटी पे? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इतनी भयंकर बीमारी, जब से पिताजी गए हैं, भयंकर से भयंकर बीमारी आ रही है, लोग एक दूसरे से मिलना बंद हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि हमारे पिताजी ने सफाई अभियान चलाए, लोग इतना गंदगी फैलाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सफाई करनी चाहिए। हमारे पिताजी ने एक एक चीज़ इतनी अच्छे से बता रखी है कि आप कहीं जाते हैं तो अपना कूड़ा अपने साथ में रख के कहीं ऐसी जगह डालो, और पन्नियाँ नहीं यूज़ करनी, ये नहीं यूज़ करना, इतनी सारी चीज़ें की हैं। तो ये भयानक बीमारियाँ भी इसलिए आ रही क्योंकि उन्हें मोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिल रहे। लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और जो उनका मन कर रहा है वो चीज़ें कर रहे हैं। कोई तो इंसान आया था, उसको भी आपने जेल में डाल दिया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे पिताजी को, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको गलत उसमें फंसाएगा, उन्हें वापस बाहर लेके आए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। मैम, समाज में गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? बहुत ही ज़रूरत है। स्टार्टिंग तो मैंने तो यही देखा था, मोदी जी ने तो बाद में किया था, सफाई अभियान उन्होंने चलाया, और ब्लड का भी स्टार्टिंग उन्होंने किया था, नहीं तो कौन किसको ब्लड देता है।
आज आप एक कॉल करो सत्संगी इंसान को, दूर दूर से ब्लड के लिए लोग खड़े होते हैं, नहीं तो घर के लोग ब्लड नहीं देते हैं। घर के लोग देखेंगे नहीं हम तो नहीं देंगे, हम तो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा ब्लड चला जाएगा। आप ये देखो ना इतनी क्वालिटी कैसे आई, पिताजी के एक वचन से वो दूर दूर से किसी अननोन पर्सन को ब्लड देने जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैम ऐसा क्या है गुरुजी में जो वो बोलते हैं और आप लोग करते हो? इंसानियत सिखाई है ना, सबसे बड़ी इंसानियत। यहाँ पे सब भाई बहन का रिश्ता रहता है और एक दूसरे का मान सम्मान करना, वो चीज़ें सिखाई गई है। आप प्रेम सिखाए, सबसे प्रेम करो, प्रेम से प्रेम करना ही सिखाया है। वही बोलते हैं ना पिताजी ऐसे गाने गाते हैं ऐसे, तो हर किसी की वो होती है कि कुछ बनना चाहते हैं, पिताजी में लगन है कि समाज को सुधारना, कि वो मूवी ना देख के आप अच्छी मूवी देख सकते हैं। मैम बार बार आप मूवी की बात कर रहे हैं, बाबा जी ने तो मूवीज़ भी बनाई थी, वो क्यों बनाई थी? आपको क्या लगता है क्यों उनका बनाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही थी, नशे की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रही थी। तो यही चीज़ें देख के ना पिताजी ने खुद एक किया कि हाँ हम मूवी बना सकते हैं, मूवी बना के अच्छी चीज़ें फैला सकते हैं लोगों को, कि वो मूवी ना देख के ये मूवी देखें, परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और आजकल की मूवी तो हम किसी के साथ देख ही नहीं सकते हैं परिवार के साथ। गुरुजी को तो सत्संग करना था ना, सत्संग के थ्रू क्यों नहीं समझाया गुरुजी ने, मूवी क्यों बनाई? क्योंकि लोग ना क्या है आजकल का जो हमारा जनरेशन है ना वो म्यूज़िक कुछ नया चीज़ देखना चाहता था। तो पिताजी ने अगर नई चीज़ दिखाई है, कुछ गलत तो नहीं दिखाया ना, जो उन्हें लगा कि आजकल बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे आजकल हमारे बच्चे ये मोबाइल से सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ों से अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसको कैच करना कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। अगर संत वहीं तक रहते, एक छोटा सा डेरा बना लेते और लोग वहीं तक आते, तो ये पूरी दुनिया का जो पिताजी ने सोच रखा था कि अच्छा समाज बने, अच्छे लोग रहें, तो ये कैसे हो सकता था? तो ये एक मूवी का माध्यम भी था कि लोग अच्छी चीज़ों पे जाएं, अच्छा कार्य करें, अच्छे बने, गलत संगत में ना पड़े। मैम आप अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि जब तक आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी ना हो तो उस पर कमेंट करना कि ये ऐसे थे तुम्हारे बाबा, वैसे थे, जो जैसा था वो उन्हें पता है, आपको कमेंट करके कोई वो नहीं मिलेगा। और मुझे भी बहुत टॉर्चर किया जाता है क्योंकि मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, तो मुझे वो तुम बाबा, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती। मैं आपको नहीं पता ना, मैं रहती ना बाबा के साथ, मैंने देखा है ना, मैं कंटिन्यू मिली हूँ ना, मुझे पता है कि कौन इंसान क्या है और कौन इंसान क्या नहीं है। जो तुम बाबा कर रहे, तुम अपना तो देखो, अपना तुम सिर्फ काम करते, तुमने कोई एक समाज के लिए कोई काम किया है, तो गुरुजी तो समाज के साथ साथ अपना परिवार भी पाल रहे हैं और समाज को भी देख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कोई गलत चीज़ थोड़ी ना सिखा रहे हैं आप, उन पे एक ब्लेम, उन्होंने इतने सारे कार्य किए, एक ब्लेम ऐसे ही लगा दिया, उसके पीछे फोकस कर लिया। पर तुमने कभी ये देखा कि उन्होंने बैक किया है, उन्होंने किया क्या है, ये गाड़ी कैसे डिज़ाइन की है, इस लड़की को कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, इतनी फर्स्ट आती हैं, इंडिया में फर्स्ट आ रही हैं, फुटबॉल में फर्स्ट आ रही हैं। पर क्या कहते हैं, जो लड़कियां वैश्या जिनको धकेल दिया जाता है ना परिवार से खींच के गंदी जगह, आज का हमारा समाज इतना गंदा समाज है ना, रियल में किसी की भी बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझा जाता, उसको कीचड़ के दलदल में धकेला जाता है। तो हमारे पिताजी ने यही मुहिम चलाई थी कि जो दलदल में है उसको निकाल के एक अच्छा समाज में लेके आना। अच्छा, नहीं तो कौन किसकी ऐसे वैश्या को कौन बेटी बनाता है? मैम बार बार आप एक जवाब दे रहे हैं वैश्या वैश्या वैश्या, तो मैम वैश्या को अपनाता कौन होगा? वैश्या को कौन अपनाता होगा? तो यही तो चीज़ है, अगर वो वैश्या बन जाएगी तो उसके जैसे और भी बहुत सारी बन जाएगी। उसको निकाल के लाना, समाज में दिखाना और उसे अच्छे परिवार में लाना, तो ये भी तो एक मोटिवेट है कि हाँ किसी ने अपनाया और इतने अच्छे से उस लड़की ने उस घर का नाम रोशन किया। वो बनना नहीं चाहती थी मगर उसे धकेला गया, तो उसको क्या अपील करना चाहिए? मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि जो सच्चाई है उसको दिखाएं, ना कि ये जो इतना टीवी शो पे चल रहा है कि ऐसा हो रहा है ऐसा है। जो सच्चाई है उसको बाहर लेके आए और जो सच्चा इंसान है उसकी इज्जत करके इज्जत समेत हमारे डेरे में वापस ले आए हमारे पिताजी को, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ऐसे इंसान की समाज को, और उसी इंसान को आपने जेल में डाल रखा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनको तो मिलेगी सज़ा, ये तो पक्का है मिलेगी। बट हमारे पिताजी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो बाहर लेके आए बिल्कुल इज्जत से। ठीक है, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है डेरा सच्चा सौदा का असली सच जो हम आपको लाइव बातचीत के थ्रू दिखा रहे हैं। ये वो लेडी हैं जो ऑलरेडी बचपन से जुड़ी हुई हैं डेरा सच्चा सौदा से और दिल्ली में रहती हैं, एजुकेटेड हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आज मीडिया के मुंह पे करारा जवाब है जो लोग बोलते हैं कि मीडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं जाते।